जैसे हम उत्सुक होकर सिनेमा थिएटर में फिल्म के प्रीमियर का इंतज़ार करते हैं, ठीक वैसे ही डिज्नी हॉटस्टार पे द एम्पायर सीरीज़ का फ्राइडे प्रीमियर का इंतज़ार किया मैंने। फ़र्क इतना था कि फ्राइडे प्रीमियर OTT चैनल, उसका मतलब होता है कि वो थर्सडे नाइट मिडनाइट को शुरू होगा, मीनिंग at 12 a.m. in the morning the series will go live and stream like magic across the platform. It is magical. जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। The spectacular period series The Empire, created by well-known Bollywood director Nikhil Advani, touted as one of the most ambitious films made for television on the rise and fall of the Mughal Empire in India, is rumored to have had a budget of more than 100 crores for the first season of 8 episodes. लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इसके CGI फोर्ट्स और पैलेसेस कार्टून जैसे क्यों लगते हैं? हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां? पहले सीजन को तो 1.5 साल लगा बनाने में, शायद पैंडेमिक की वजह से, और इसकी लोकेशन फिल्मिंग इन स्पेक्टेक्युलर उज़्बेकिस्तान के फरगाने में है, जहां बाबर ने शुरुआत में 14 साल की उम्र में पहले गद्दी पे बैठे। द एम्पायर में स्पेक्टेक्युलर सीन्स हैं, स्पेक्टेक्युलर कॉस्ट्यूम्स हैं, अमेजिंग वॉर सीक्वेंसेस हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ब्रूटल किलिंग है, टॉर्चर है, मेडिवल ज़माने के बेस्टियलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में सब कुछ बहुत कंपेलिंग है, सीरीज में जान नहीं है। शहबानी खान से अब ये जंग खत्म करनी है। समरकंद शहबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? लोग सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करते हैं। शायद उसकी स्केल और सीन्स में गेम ऑफ थ्रोन्स की झलक नजर आती है, बट वो ड्रामा नहीं है। इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। ये कैसे हो सकता है कि एक सीरीज में जो बाबर की जिंदगी की कहानी सुनाती है फ्रॉम 14 इयर्स टू 47 इयर्स ऑफ एज, जब वो हिंदुस्तान में गुजर जाते हैं, इसमें कोई बूढ़ा नहीं होता है। नो वन एजेस इन 30 इयर्स एक्सेप्ट ऑफ कोर्स चाइल्ड बाबर हु इज प्लेड बाय डिफरेंट यंग एक्टर। ऐसे लगता है कि कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, कोरियोग्राफी और बैटल्स में टीम इतनी खो गई कि उनको नहीं लगा कि ऑडियंसेस को आपको इमोशनली भी कनेक्ट करना होता है। स्केल इंप्रेस करेगा बट इन्वॉल्व नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप स्कूल के नाटक को देख रहे हैं। इस कदर फ्लावरी और स्टिल्टेड डायलॉग डिलीवरी है। ताजुब की बात है कि द एम्पायर की हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल सीरीज एम्पायर ऑफ द मुगल पर बेस्ड है, रिटन बाय एलेक्स रदरफोर्ड, a collective pen name for the English husband and wife team of Michael and Diana Preston, who published 6 volumes of the series in 6 years between 2009 and 2015. The books are popular as pop fiction with millions of fans, starting with Babur in the first season and the different great Mughal emperors Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, ending with Aurangzeb, one for each volume. It's a spectacular canvas, but unfortunately a spectacle without substance. The Empire में कम से कम एक हिस्टोरिकल फैक्ट तो बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है, और वो है द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को नॉट ओनली हराया बट मारा। इसकी वजह से इफेक्टिवली हिंदुस्तान का दरवाज़ा उनके लिए खुला फॉर द मुगल एम्पायर। सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। Now, apart from some good war choreography and imaginative renditions of the very first use of gunpowder and firearms in the Battle of Panipat, the rest of the story does not deal with Babur establishing his new empire in India. कहानी अपने सोप फॉर्मूला में रहती है, फैमिली पॉलिटिक्स और पैलेस इंट्रीग्स में घुसी रहती है और ख़त्म होती है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक बाबर अपनी जान अपने बेटे हुमायूं को बचाने के लिए ऊपर वाले को दे देता है। चलिए, मिथ्स एंड लेजेंड्स एंटरटेनिंग और फैंटास्टिक होते हैं, एंजॉयबल होते हैं, लेकिन ये है आपका रियलिटी चेक। स्टाइल विन्स ओवर सब्सटेंस, और व्हाट सब्सटेंस बचती है इज डाइल्यूटेड बाय नाइव एंड पॉम्पस डायलॉग बाजी एंड सम वीक एक्टिंग। ऑफ कोर्स इसमें कुछ अमेजिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि नेशनल अवार्ड विनिंग वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी एज एहसान दौलत बेगम, या फिर डीनो मोरिया प्लेइंग द विलन मोहम्मद शहबानी, या राहुल देव एज वजीर खान और इमाद शाह एज कासिम। Drashti Dhami puts in a surprisingly good performance as Babur's loyal sister Khanzada.
और आदित्य सील इंप्रेसिव हैं एज द यंग हुमायूं। लेकिन कुणाल कपूर इज मिसकास्ट एज द आइकॉनिक बाबर। ही कम्स अक्रॉस एज वीक और इफेमिनेट इन द पावरफुल सेंट्रल रोल। कुणाल एक अच्छे एक्टर हैं और वो बेहद कोशिश करते हैं, बट ही डजंट लुक लाइक द स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर ही इज सपोज्ड टू प्ले। इत्तेफाक से किसी और के हिस्से का अब्र हमारी किस्मत पर बरस गया हो तो शायद कुणाल विश टू प्ले बाबर एज अ सेंसिटिव एंड वल्नरेबल कैरेक्टर, बट लेकिन ही एंड्स अप looking like a weak and sensitive poet. Half the battle is won when you look the part. Think of Kabir Bedi as Sandokan, or Tughlaq or Shah Jahan in the play Taj. Think of Hrithik Roshan's charismatic presence as Akbar in Jodha Akbar. स्क्रीन पर आते ही आधा काम पूरा हो जाता है। आसपास जितनी भी मैग्निफिसेंस हो, मगर सेंट्रल कैरेक्टर वीक है तो स्टोरी इम्प्लोड्स। कमजोर फाउंडेशन पे आप स्काई स्क्रेपर नहीं खड़ा कर सकते। तभी मेरी रेटिंग for the series The Empire on Disney Hotstar is 5 out of 10. Spectacular है पर substance नहीं है। 50-50 आप देख सकते हैं for the spectacular part। अगर मेरा रिव्यू आपको spectacular नहीं पर sensible तो लगा तो प्लीज़ click on my subscriber button now और मेरा valued subscriber बनिए, and we shall meet week after week।